देखो, किसी भी इंसान को अगर आप इतनी इम्पोर्टेंस दोगे ना कि उसके सामने कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ भी उसे दिखा रहे हो ना, तो आपको वो इंसान कुछ नहीं समझेगा। दोस्तों, आज जो आपकी हालत है ना, सिर्फ उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने उस इंसान को इतना भाव दिया ना कि वो इंसान अब आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता। ये कह लो कि अगर आप भूल से एक मैसेज कर दो ना, तो उल्टा आपको खड़ी खोटी सुनाता। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किस गली पर खड़े हो और वो इंसान किस हद तक आपको बेइज्जत कर सकता है। आज की वीडियो उस टॉपिक पे है दोस्तों, जो आपके काम आ सकती है। अगर आपका पार्टनर इस तरह भाव खा रहा है ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ। आपकी जो बेइज्जती होने वाली है ना, जो आपको वो इंसान करने वाला ना, वो ना कर पाए। थैंक यू एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प होती रहे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो फटाफट इस नंबर पर जाकर अभी स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस है, पेमेंट है जो आपको पे करनी है। तो आइए हम वीडियो में आज उस टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करना ही है। पार्टनर जब ऐसा व्यवहार करने लगे, इतना भाव खाने लगे, इतनी आपने इंपॉर्टेंस दे दी, हाय तौबा मचा रखी है, उसे हवा बना दिया, उसे भगवान बना दिया ना, तो वो इंसान ऐसा करने पे आप मजबूर हो ही जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई इतनी इम्पोर्टेंस दे दे, भाई हमारे बिना कोई जिंदा नहीं रह पा रहा है, हमें दिन रात कॉल कर रहा है, तो आपसे उसको प्यार हो चाहे ना हो, तब भी वो इंसान आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जो अभी कर रहा है। अपने आप से पूछो दोस्तों, क्या उसकी एक मैसेज आपको खुशी दे रही है? उल्टा आप रो रहे हो। 2 दिन 3 दिन आप साइलेंट होकर भी देख ले, तो जब भी 3 दिन बाद मैसेज करो, वो इंसान उल्टा जवाब दे रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा, फिर आप रो रहे हो। वो दिन खराब हो गया आपका। फिर 2 दिन आप वेट करते हो, फिर मैसेज करो, फिर आपका 2 दिन खराब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो अभी आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे। शायद उनका भाव इतना बड़ा है कि आप उनको बहुत छोटे नजर आ रहे हो, आपकी तरफ देखना भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो भाई, ऐसे लोगों के पीछे भागने से मिल क्या रहा है आपको? आप मुझे बताओ। जब ऐसा कोई इंसान आपके साथ व्यवहार करता ना दोस्तों, वहां पे उस गली में मत जाओ, वहां पे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो कि सामने वाला आपसे मिलना चाह रहा है कि नहीं, सामने वाला आपसे बात करना चाह रहा है। और जब उसका मन करेगा तो वही मैसेज करके बुलाएगा ना, अपने घर में चाय नाश्ता आपको कराएगा। जबरदस्ती घुसे जा रहे हो, जबरदस्ती मैसेज किए जा रहे हो, एक दिन भी उसको नहीं छोड़ रहे हो, 2 दिन छोड़ते हो, वो मैसेज नहीं किया तो फिर उसको अपनी याद दिला रहे हो। ऐसे में सामने वाला आपके प्यार में नहीं पड़ेगा दोस्तों। जिसको प्यार होता है ना, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे होता है बताओ? देखो, सामने वाला आपसे बात करना चाह रहा है तो आगे बात बढ़ाओ। और मैं तो कभी भी मैसेज का सहारा ही मत लो। मैसेज में तो साला बात ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप बोलो कि कॉल मी, मुझे कुछ बात करनी है। अगर वो बोलता हाँ बोलो क्या बात करनी, तो बोलो कॉल करो, कॉल पर बात करनी है। मैसेज में कितना लिखोगे आप लोग? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने कई बार आपको बोला ना कि अगर आप मैसेज में किसी से बात कर रहे हो, पक्का आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। क्योंकि जो कुछ भी आप लिख रहे हो, आपका मतलब दूसरा, लेकिन सामने वाला कुछ और समझ रहा। फिर वो चिल्लाने लगेगा, अचानक आपको गालियों से बात करने लगेगा, फिर आपका दिमाग खराब, फिर आपकी इंसल्ट शुरू। तो अगर आप इस सिचुएशन में है दोस्तों, बहुत ज्यादा वो भाव खा रहा है, ढंग से बात नहीं करा, तो आपको छोड़ना है और बिल्कुल एक ही काम करना, उस दिन का वेट करना जब वो इंसान खुद से बात करना चाहे। अगर उसमें 20 दिन लगता है तो भी आपको वेट करना, अगर उसमें 10 दिन लगता है तो भी वेट करना। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इंसान आपको छोड़ा है, सिर्फ उसका भाव बढ़ गया, शायद आप उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हो। इस वजह से थोड़ा घमंड में लोग आ जाते हैं कि अरे ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह पा रही है, मेरे लिए मरे जा रही है। तो वो ना, उनका मन आपकी तरफ नहीं जा रहा है, उनका नई नई चीज़ों में मन लगेगा, किताबें पढ़ लेंगे, टीवी देख लेंगे, न्यूज़ देख लेंगे, कंप्यूटर पे काम कर लेंगी, इस टाइप के काम करते, अपने फ्रेंड से मिल लेंगे, पार्टी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि आपको उतना इंपॉर्टेंस वो दे ही नहीं रही है और ना ही दे रहा है।
इसी चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर पार्टनर ये हरकत कर रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, हर लोगों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आप जबरदस्ती उनके घर में घुसे जा रहे हो। और जबरदस्ती किसी की खातिरदारी नहीं होती दोस्तों। आपको उस दिन का वेट करना चाहिए जब खुद से बुलावा आए, फिर बात करो। देखो सामने वाला कितने अच्छे से बात करेगा जब देखेगा हाँ इसे पड़ी नहीं है, ये मेरे पीछे नहीं पड़ती है, मेरे पीछे नहीं पड़ता। उन पार्टनर की बहुत ज्यादा वैल्यू इज्जत होती है, आपको भी पता है दोस्तों। तो आई होप आप प्यारे लड़के लड़कियों को ये बात समझ में आ रही हो मेरी, कि अगर वो इंसान बहुत ज्यादा भाव खा रहा है ना दोस्तों, तो आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा गैप दो, उस दिन का वेट करो जब वो खुद से आपको बुलाए, खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे। मैं बिल्कुल कह रही हूँ बिंदास होकर बात करो, लेकिन थोड़े दिन के लिए उनको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप अभी उनको इंपॉर्टेंस देने लगे, उनके मैसेज का तुरंत रिप्लाई, अगर वो बुला रहे हैं तुरंत भागे हुए जा रहे हो, तो दोस्तों आप जहाँ पे खड़े हो कचरे के डब्बे में वहीं खड़े रहोगे। सामने वाला आपको साफ भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि इधर उधर देखकर अपना मन लगाता रहेगा। अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। सामने वाला अगर हमें पसंद ना करे ना, तो हमें वहां पे चुप रहना पड़ता है। वहां से उनका पीछा छोड़ो, उस दिन का वेट करो जब उधर से वो खुद मैसेज कॉल करके बुलाए आपसे मिलने के लिए, तब जाओ, तब सारी बात बताओ। मैं मानती हूँ उस दिन को मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ उस दिन का वेट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और तभी उस इंसान का घमंड टूटेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई दोस्तों। अगर आ गई है तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, और अपने से वादा करो कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कंसल्ट करना चाहते हो तो फटाफट इस नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लो। आपकी पूरी हेल्प करूंगी मैं, ये आपको भी पता है। तो चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको फटाफट मिले। थैंक यू एवरीवन।